Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the question and answers of this very heart touching story that we've studied, that is the letter by धूमकेतु. Okay, तो हम start करते हैं first question से. Ali is walking to the post office daily, even in biting cold weather. Shows his. हमको क्या पता चलता है? उसका strength of will, उसका will power कितना strong है, क्योंकि चाहे कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, कितनी भी ठंड हो, he still goes to the post office daily. Why is the post office referred to as Ali's place of pilgrimage? Pilgrimage मतलब कोई तीर्थ स्थान ऐसे होता है ना, जहाँ पे कोई जा रहे हैं या कोई मंदिर है, कोई ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पे लोग जाते हैं, वर्शिप की कोई प्लेस है, तो वहाँ वो उसको पोस्ट ऑफिस से क्यों कंपेयर किया गया है? बिकॉज ही वेंट देयर विथ फेथ एंड होप. हमेशा अली अपने दिल में फेथ एंड होप लेके जाता है पोस्ट ऑफिस जब भी वो जाता है, मानो कि कोई पिलग्रिमेज की जगह हो. What does postmaster's rudeness to Ali reveal about him? पोस्टमास्टर की जो रूडनेस है उससे क्या पता चलता है हमको? कि उसमें एम्पथी नहीं है. कोई अगर तकलीफ में है, अली तकलीफ में है, उसको अपनी बेटी से लेटर नहीं मिला है अभी तक, वो तकलीफ नहीं समझ पा रहा है उसकी, मतलब पोस्टमास्टर के अंदर एम्पथी नहीं है. ही लैक्स एम्पथी. नाउ एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे एंड इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करेंगे. द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द मोस्ट uninteresting buildings in the world, became his place of pilgrimage. He always occupied a particular seat in a particular corner of a building, and when the people got to know his habit, they laughed at him. The postmen began to make a game of him. Even though there was no letter for him, they would just call out his name for the fun of seeing him jump up and come to the door. Still, with boundless faith and infinite patience, he came every day and went away empty-handed. तो अली के बारे में ये सब पूरा बताया हमको, हमने चैप्टर में भी डिटेल में ये सब पढ़ा था. अब हमको बताना है कौन सा जो एग्जाम्पल है ये चारों सिचुएशंस में से वो डिस्क्राइब करता है मेक अ गेम ऑफ वाली सिचुएशन. मेक अ गेम ऑफ मतलब किसी का आप खेल बना रहे हो, किसी का मजाक उड़ा रहे हो टाइप्स. तो सिचुएशन 1 इज Nikhil and Harish are interested in developing an app for a new video game they have invented. They are working hard for it. तो इसमें किसी का मजाक उड़ रहा है, किसी का गेम बनाया जा रहा है? नहीं. तो the football team of school plans to conduct an inter-school tournament. The sports secretary plans to conduct a meeting. Raju has recently joined a school. One of his classmates hides his lunch box and tells his friends to watch the fun when he searches for it. तो इस बात में मजाक उड़ रहा है. राजू ने एक स्कूल ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली, एंड उसके क्लासमेट्स ने उसका लंच बॉक्स छुपा दिया ताकि, और वो देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं जब वो ढूंढ रहा है अपना लंच बॉक्स. तो ये थर्ड सिचुएशन में राजू का मजाक उड़ाया जा रहा है. तो दिस इज द correct option. This is the correct answer. Okay, situation 3. Next, let us see. Identify any two characteristics of the postmen that are revealed via their behavior towards Ali. Postman के क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हमको. पहले तो वो इनसेंसिटिव हैं, देख रहे हैं रोज़ कि अली आ रहा है बेचारा, लेटर का वेट कर रहा है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं उसके पेन को एंड डेस्परेशन को. एंड सेकेंड, दे आर क्रूअल एंड अनकाइंड, क्योंकि वो इंटेंशनली जानबूझ के उसका नाम लेते हैं, जबकि उनको पता है कि उसके नाम की चिट्ठी नहीं आई है, तभी भी उसका नाम बुलाते हैं एंड दे वॉच हिम सफ़र. तो दे आर इनसेंसिटिव एंड दे आर क्रूअल, या फिर अनकाइंड भी उनको हम कह सकते हैं. Give one reason why the writer refers to the post office as one of the most uninteresting buildings in the world. क्यों बोला गया है पोस्ट ऑफिस को uninteresting? Because it is dull and ordinary place for most people, but for Ali it holds deep emotional significance. क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस जाना is a very boring task. पोस्ट ऑफिस कोई बहुत इंटरेस्टिंग बिल्डिंग नहीं है, कोई मॉल नहीं है जहाँ पे फन होगा. कुछ बोरिंग सी बिल्डिंग है, इसलिए उसको अनइंटरेस्टिंग कहा गया है. नाउ ये इमेजिन करो अली है एंड वो जा रहा है डेली पोस्ट ऑफिस. उसके थॉट्स क्या होंगे हमको बताना है, सोच के समझ के. हमने स्टोरी पढ़ी है उस हिसाब से. क्या वो सोच रहा होगा, आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट अ लेटर फ्रॉम मिरियम, शी मस्ट बी टू बिजी. अगर वो ये सोचता तो वो डेली जाता क्या पोस्ट ऑफिस? नहीं. आई एम श्योर दैट मिरियम विल राइट
to me someday, I will wait till then. Yes, the second option is correct, क्योंकि उसके दिमाग में यही चीज़ होगी कि मिरियम कभी ना कभी लेटर लिखेगी और जब वो लिखेगी तो वो लेटर मुझे मिल जाएगा, इसीलिए वो डेली पोस्ट ऑफिस जाता था. Identify two words from the extract that imply without limits. दो words बताने हैं जो without limits को बताते हैं. Boundless का मतलब भी होता है without limits and infinite का मतलब भी होता है infinite, without limits. Answer the following questions briefly. Ali displays qualities of love and patience. Give evidence from the story to support the statement. अली के अंदर obviously ये दोनों qualities थी. Ali waits at the post office every single day. Daily वो जाता था despite the bitter cold, hoping for a letter from his daughter Miriam. His patience is unshaken and his love for Miriam remains strong even when there is no communication from her. तो तब वो अपना love एंड पेशेंस दिखाते हैं कि डेली 5 साल तक वो डेली जा रहा है, कितना पेशेंट है वो इंसान. नेक्स्ट, हाउ डू यू नो अली वॉज अ फेमिलियर फिगर इन द पोस्ट ऑफिस. कैसे पता है हमको कि अली बहुत जाना पहचाना था पोस्ट ऑफिस में? क्योंकि अली वॉज नोन इन द पोस्ट ऑफिस बिकॉज ही हैड विजिटेड डेली एंड ऑलवेज सैट इन द सेम प्लेस एंड इन द सेम कॉर्नर. The postman had gotten used to his presence. Used to his presence मतलब उनको आदत हो गई थी अब. And even mocked him for waiting for a letter that never came. And even वो उसका मजाक उड़ाते थे अली का, जो पोस्ट ऑफिस में लोग थे, वर्कर्स थे, कि ये बैठ के वेट करता रहता है एक ऐसे लेटर का जो कभी आता ही नहीं है. Why did Ali give up hunting? अली ने हंटिंग करना क्यों छोड़ दिया? Ali gave up hunting after his daughter Miriam got married and left. He realized the pain of separation and could no longer bear to harm innocent animals as he now empathized with their suffering. अली ने हंटिंग क्यों छोड़ दी? क्योंकि जब उसकी खुद की बेटी शादी करके चली जाती है, उसको उसका कोई अता पता नहीं होता 5 साल तक, और इवन उसको एक एक दिन बहुत मुश्किल से जा रहा होता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो जब हंट करता है एनिमल्स को, बर्ड्स को, तो उनकी भी तो फैमिलीज़ होंगी. वो बर्ड्स के बच्चों को कैसा लगता होगा जब, या फिर बर्ड्स के पेरेंट्स को कैसा लगता होगा जब वो उनके बच्चों को मार देता है, उनके पेरेंट्स को मार देता है. तो तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितना गलत कर रहा था और उसने हंटिंग गिव अप कर दी. What impression do you form of the postmaster after reading the story, the letter? Postmaster का initial जो हमारा impression था, that was indifferent, rude and lacks sympathy towards Ali. However, after experiencing the pain of waiting for news about his own sick daughter, he realizes Ali's suffering and regrets his previous behavior. तो पोस्टमास्टर के बारे में हमको स्टोरीज के स्टार्टिंग से ऑलमोस्ट एंड तक यही लगता था कि वो बहुत गंदा इंसान है, इनसेंसिटिव है, एम्पैथी नहीं है उसके अंदर, इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन स्टोरी के एंड तक आते आते जब उसकी खुद की कंडीशन अली जैसी हो जाती है, जब वो वेट कर रहा होता है अपनी डॉटर के लेटर का, तब उसको रियलाइज़ होता है अली किन इमोशंस के थ्रू गो थ्रू कर रहा था, एंड फिर वो उसकी तरफ सिंपथाइज करता है एंड रिग्रेट करता है. The postmaster says to Ali, "What a pest you are, brother. Do you agree with the statement? Give reasons for your answer." तो no, obviously not. बहुत गुस्से में पोस्टमास्टर ने अली को ऐसे सब चिल्लाया था कि तुम एक पेस्ट हो, which is not true. Ali was not a pest. Ali was not a pest but a heartbroken father, longing for the news from his daughter. His persistence was due to love, not to trouble anyone. वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था पोस्ट ऑफिस में, वो बस बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से और उसके लेटर का वो वेट कर रहा था. The postmaster failed to understand Ali's emotions at first. So we do not agree with this stupid statement कि Ali was a pest, because he was not. Ali came out very slowly, turning after every few steps to gaze at the post office. His eyes were filled with tears of helplessness, for his patience was exhausted even though he still had faith. Why were Ali's eyes filled with tears of helplessness? What has exhausted his patience but not his faith? तो हमको बताया है स्टोरी में कि Ali's eyes were filled with tears because he had waited for years. सालों तक किसी चीज़ के लिए वेट करना क्या होता है, we can't even imagine. Without receiving a letter from Miriam, his patience was exhausted due to continuous disappointment, but he still had faith that one day a letter would arrive. सब हो गया, इतने साल तक उसका पेशेंस लूज हो रहा था, सब हो रहा था, बट उसके अंदर का फेथ नहीं जाता है कि एक ना एक दिन पक्का लेटर आएगा.
Next, tortured by doubt and remorse, he sat down in the glow of the charcoal cigarette to wait. Who is tortured by doubt and remorse? Why and what is he waiting for? तो we know चैप्टर के एंड तक आते आते वाला ये सेंटेंस है, एंड चैप्टर के एंड तक आते आते अली वाली सिचुएशन किसकी हो जाती है? पोस्ट मास्टर की. तो ये पोस्ट मास्टर के बारे में कही जा रही है चीज़ कि द पोस्ट मास्टर इज tortured by doubt and remorse. After waiting for a letter from his own sick daughter, he realizes Ali's pain. Finally उस पे जब बीतती है तब उसको समझ आता है अली पे क्या बीत रही थी. And regrets his past insensitivity. He is now waiting for Ali's letter so he can personally deliver it to him. So let us see the next question. क्या है? The writer carefully builds up an atmosphere of loneliness and grief in the story. Working in groups आपको ये solve करना है. Pick out the words या phrases from the story that build up the atmosphere. Copy the following table in your notebook and complete it. कुछ sentences हैं जो they are related to loneliness, जैसे कि an old man was walking through the town now and again, drawing his tattered clothes tighter to shield his body from the cold and biting wind. और लोनलीनेस का लिखा है हिज लोनली वे, ठीक है. और ग्रीफ का क्या है? द होल टाउन वॉज रैप्ड इन डेथली साइलेंस. तो ये सब माहौल बनाने वाली चीज़ें जो है, लोनलीनेस का माहौल बनाने वाले ये सेंटेंसेस और वर्ड्स, और ग्रीफ का माहौल बनाने वाले ये वाले सेंटेंसेस. हमको ऐसे और पिक करने हैं स्टोरी से. तो लोनलीनेस का फर्स्ट वाला तो यही हो गया जो हमको दिया था एग्जाम्पल में, ये दोनों चीज़ें. नेक्स्ट हमने लिखा है नाउ ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लव एंड सेपरेशन. ही कुड नो लॉन्गर एंजॉय द प्लेजर ऑफ हंटिंग एंड लाफिंग एट द bewildered terror of the young partridges bereft of their parents. तो इसमें भी बताया है कि अब उसको लव और सेपरेशन का मतलब समझ आ रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी से सेपरेट हो चुका था. उसको पता नहीं है उसकी बेटी कैसी है, कहाँ है पिछले 5 साल से. अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जिन बर्ड्स को वो मार देता था उनकी फैमिलीज के ऊपर क्या बीतती होगी. एंड ये भी लोनलीनेस के बारे में बता रहा है. अ पिटिएबल फिगर सेंचुरी बिहाइंड इट्स टाइम, लोनलीनेस शो कर रहा है. ये सारे के सारे सेंटेंसेस. फ्रॉम सम हाउसेस केम द साउंड ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स एंड स्वीट वॉइसेस ऑफ वुमेन सिंगिंग इन देयर वर्क एंड साउंड्स हेल्प्ड हिम अलोंग हिज लोनली वे. अगेन लोनली वे की बात हो रही है. Although the hunter's instinct was in his very blood and bones, such loneliness had come into the way of life since the day Miriam had gone away. Again, इसकी loneliness दिखा रहे हैं कोचमैन अली की. Now, grief के उस पे आते हैं. किसी से बिछड़ जाने का जो दुख है उसका grief है. The whole town was wrapped in deathly silence. And for the last 5 years, he had no news of his daughter, for whose sake alone he dragged along a cheerless existence. Next is, he reflected deeply and came to the conclusion that the whole universe is built up through love and that the grief of separation is inescapable. And seeing this, he sat down under a tree and wept bitterly. तो ये सारे के सारे जो sentences हैं वो grief दिखाते हैं उसका. Next, complete the table by following phrases, sentences in your own words. तो हमको ये phrases दिए हैं, जैसे कि दिया है happy memories light up a life that is nearing its close. तो हमको पूछा है इसका मीनिंग क्या है कि when the life human being is drawing near its end, happy and pleasant memories of one's earlier life help one remove the dark shadow of approaching death. नेक्स्ट देखते हैं, द साउंड्स हेल्प्ड हिम अलोंग हिज लोनली वे. तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो सुबह सुबह का टाइम था तब जो आवाज़ें आ रही थी, अर्ली डॉन हो रहा था व्हेन अली वाज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस. देयर वाज नो लिविंग क्रीचर प्रेजेंट अराउंड हिम, बट he had heard the singing of women who were up early, and grinding noise of the hand mills, barking of dogs, and the sound of footsteps of a workman. All these sounds gave him solace and comforted him that he was not all alone. All these sounds gave him solace that comfort, मतलब basically उसको बार बार समझ में आ रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये sounds मेरे साथ हैं, and ये sounds उसको तभी help कर रही थी इस तरीके से. नेक्स्ट वाले सेंटेंस का मीनिंग है, जस्ट एज अनफेथफुल फ्रेंड hides his evil designs under a cover of affectionate smiles when he tries to play a dirty and fraudulent game with his friend. In the same way, cold weather makes people sleep longer in their comfortable beds, forgetting a biting cold wind.
नेक्स्ट जो हमको सेंटेंस दिया था उसका मीनिंग है यहाँ पे, इवनिंग इंडिकेट्स द क्लोजिंग ऑफ द डे, मैनी ऑफ द एक्टिविटीज, दिन एंड द नॉइज ऑफ द डे कम्स टू एन एंड in the evening. Ali was growing old. His end was approaching. Therefore, he gave up his sportive passions like hunting and brought a steadiness in his life which suited his old age. Now, going to the post office and waiting for his daughter's letter became his daily practice. This change came to him after in the evening of his life. Evening of his life मतलब उसकी life जब end हो रही थी. Next sentence का meaning is Ali realized his later years that it is perseverance, love and compassion that matter, not destroying and teasing others. The existence of the universe is based on love. किसी को आप परेशान कर रहे हो, tease कर रहे हो, that is not right. Existence जो universe का है वो it is based on love. It is the element of love which has created the world. Just as the joys of love are essential for the creation of the world, in the same way, pain and grief caused by separation of dear ones are unavoidable. These are two eternal truths of human life. Next is, the writer compares the face of the postmaster with a pumpkin. Just as a pumpkin is hardly attractive and appealing to the eyes, in the same way the face of the postmaster did not reveal any kind of joyful feeling. Only sadness was visible on his face, which made the expressions of his face quite hard and stony, capable of expressing no emotion. तो पोस्टमास्टर के फेस को एक पम्पकिन से कंपेयर किया गया है क्योंकि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होते थे, एक्सप्रेशन लेस वो बैठे रहते थे. At the time of distribution of letters, the clerk calls out the names of people whose letters he comes across. This daily practice of clerk is compared with the mode of worship adopted by a worshipper of Vishnu. The writer means to say the worshipper of Vishnu calls out various names of Vishnus while he offers his praise to his सेक्रेड डीएटी. तो जब वो लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे इतने सारे, तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे नाम लिए जा रहे हैं ना साथ में, तो वो ऐसा लगता था कि कोई विष्णु जी की प्रे कर रहा है, क्योंकि विष्णु जी के इतने सारे नाम है तो सब नाम लेके प्रे किया जाता है उनका. The postmaster who was in charge of the post office was very haughty and rude in the beginning. Later on, when his daughter fell ill and he received no information from his sick daughter, his heart was afflicted with deep grief and agony. Now his fatherly instinct compelled with him to express his painful feeling and he realized miserable condition of old Ali. पोस्टमास्टर स्टोरी की स्टार्टिंग में बहुत ही एक ख़राब सा इंसान दिखाया गया है जिसमें कोई इमोशंस नहीं है, कोई एम्पथी नहीं है और वो अली का मजाक उड़ाता है. लेकिन जब उसके ऊपर खुद सेम चीज़ बीतती है, उसकी खुद की बेटी बीमार होती है और उसके पास चिट्ठी नहीं आई होती है उसकी, तो वो लेटर का वेट कर रहा होता है, एंग्जाइटी में होता है, एगनी में होता है, एंड तब उसको रियलाइज़ होता है कि अली किस चीज़ से गुजर रहा था इतने टाइम से. नाउ लिसनिंग टास्क है, बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे. मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ. Listen to the following article about the breakup of the joint family system in India and complete the boxes. हम करेंगे साथ में solve, but first you have to listen. In India, incidents of the elderly being abused, harassed and abandoned are increasing day by day. Reports of such neglect have come from every state in the country and it takes place in both rural and urban settings. Joint families have been strong support of network for the elderly, but more children are now leaving their parental homes to set up their own. Sociologists say the pressures of modern life and the more individualistic aspirations of the young are among reasons why the elderly are being abandoned or in some cases abused. Poverty and search for work are the two main reasons why rural elders are being left behind. So many of them have to rely on charities for food and medical help. Research suggests nearly 40% of senior citizens living with their families are facing emotional or physical abuse. But only 1 in 6 cases come to light. The study showed this is because people feel these cases are internal or domestic matters that need to be sorted out by the concerned individuals and they should not be addressed publicly. तो ये हमने सुना
पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग सा पैराग्राफ था, बहुत ही सैड सी पैराग्राफ था. इट वाज अबाउट एल्डर्स, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है आजकल अर्बन शहरों में, रूरल एरियाज़, गाँव में, सब जगह पे. तो कॉजेज़ क्या क्या थे हमने जो पढ़े सुने अभी निगलेक्ट के ऑफ द एल्डरली. कॉजेज़ थे डिमिनिशिंग कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली. आजकल आप देखोगे हर जगह न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे साथ में रह रहे हैं. पूरी जो पहले जॉइंट फैमिली बड़ी सी रहती थी साथ में, वो रहना बंद कर दिया है लोगों ने. प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ का प्रेशर. आजकल कितनी चीज़ें आ रही हैं, हर मिनट चेंज हो रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी, AI आ रहा है, रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या हो रहा है. एंड मॉडर्न लाइफ बनाने का प्रेशर आ रहा है लोगों पे. पुअर फाइनेंशियल कंडीशन एंड जॉब प्रोस्पेक्ट्स. अनएम्प्लॉयमेंट खतरनाक है देश में. फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत सारे लोगों की, मतलब जो पुअर है उनकी पुअर से पुअर होती जा रही है, रिच से रिचर बनते जा रहे हैं. बट दैट पुअर कंडीशन इज ऑल्सो अ रीज़न. एंड इंडिविजुअलिस्टिक एस्पिरेशंस ऑफ द यंगर जनरेशन. जो यंगर जनरेशन है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि मुझे शहर जाना है, मुझे इंडिया से बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा है. ये सारे के सारे रीजंस हैं निगलेक्ट के ऑफ द एल्डरली. नाउ राइटिंग टास्क पे आते हैं. Tortured by doubt and remorse, the postmaster sits in the glow of charcoal cigarette that night, waiting for the news of his daughter. As he sits, he writes his diary. As the postmaster, write the diary entry in about 150 words, outlining your feelings about the day's events. आपको इमेजिन करना है कि आप पोस्टमास्टर हो, आपकी बेटी बीमार है और उसका लेटर आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है, और आप बहुत टेंशन में, एंग्जाइटी में, एंग्शियस होके एगनी में बैठे हो. अब 150 वर्ड्स में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है. सो हम जो भी यहाँ पे डेट टाइम डाल सकते हैं. रात हो रही है. टुडे आई एम फिल्ड विद शेम एंड गिल्ट फॉर माई रूड बिहेवियर टुवर्ड्स अली, अ पुअर फादर. अली यूज्ड टू कम टू द पोस्ट ऑफिस डेली टू इंक्वायर अबाउट हर लेटर फ्रॉम हिज डॉटर. एवरीबडी लाफ्ड एट हिम एंड मेड फन ऑफ हिम. आई वॉज नो एक्सेप्शन. मतलब मैं भी अलग नहीं था उन सबसे, मैं भी सबकी तरह उसका मजाक उड़ाता था. I also insulted him and called him a pest. Today, when my own daughter is not well and I am waiting for some news from my daughter, I realize the pain, agony and suffering of Ali. I understand his fatherly concern for his daughter. I am filled with remorse and acceptance for my inhumane behavior towards Ali. In the mail, while searching for my daughter's letters, I found Miriam's letter. Poor Ali had been waiting for this letter for so long. I have taken that letter and I wish to give that letter to Ali with my own hands as soon as he reaches the post office. I would repent for my misbehavior by asking forgiveness from Ali. Ali's heart and soul lie bare before me. तो ये हमने डायरी एंट्री लिखी है. इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि पोस्ट मास्टर को रात में तो यही लग रहा था ना कि अली ज़िंदा है, अगली सुबह वो जब आएगा तो मैं उसको लेटर दे दूंगा. तो उस हिसाब से हमने डायरी एंट्री लिखी है. ठीक है. नाउ स्पीकिंग टास्क है आपका. The postmaster believes that he had seen Ali. What do you think? Discuss with your partner and present your views in front of the class. And the postmaster was anxiously waiting for his ailing daughter's news. On not getting any news, he visits his daughter's town. Now create a dialogue between the postmaster and his daughter and enact it. तो ये आपका स्पीकिंग टास्क है. वैसे तो क्लास में आपको करना है, अपने पास में जो भी बैठा है आपके स्टूडेंट, आप उससे बात कर सकते हो, ये चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि जब पोस्टमास्टर ने सोचा कि अली उनको दिखा है, इवन दो अली वॉज नॉट लिविंग एनी मोर, तो फिर ही पास्ड अवे 3 months अगो, तो भी उसकी फिर क्या फीलिंग्स हैं उसकी तरफ, आपका क्या सोच है. तो द स्टोरी वॉज रियली इंटरेस्टिंग एज वेल एज टचिंग. इट हैज़ टॉट अस अ वंडरफुल लेसन दैट इज टू वैल्यू द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स एंड फील लव एंड शो पेशेंस फॉर वन अनदर. द पोस्टमास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक बट it was too late. He found himself in the same situation that Ali and his fatherly sentiments rose up to understand Ali's state of mind. On getting Ali's letter, he realized the truth of Ali's anxiety and agony and wanted to hand over the letter to him. I think his belief that he saw Ali stemmed from his conscience that he was eager to break out the news of getting Ali's letter to him. In my opinion, that was
अ हेलुसिनेशन। तो आपका जो ओपिनियन है आप बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, या कोई भी हम ऐसे जनरल ओपिनियन अगर माने, तो हो सकता है वो हेलुसिनेट कर रहा हो। जो पोस्टमास्टर है वो इतने उत्सुकता से अली को वो लेटर देना चाहता था उसकी बेटी का, कि उसने हेलुसिनेट कर लिया कि मानो पोस्ट ऑफिस के गेट पे अली खड़ा था, जबकि अली तो डेड हो चुका था। एंड इवन दो, और फिर उसके बाद वो इमेजिनेशन थी उसकी, हेलुसिनेशन था। एंड नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जब पोस्टमास्टर वेट कर रहा था अपनी डॉटर की न्यूज़ का और उसको कुछ न्यूज़ आ नहीं रही थी, वो जाता है अपनी बेटी के टाउन पे खुद। अब उस पर जब वो अपनी बेटी से मिलता है तो वो क्या बात करता है, हमको कुछ डायलॉग लिखने हैं। तो द पोस्टमास्टर knocks at the door. His daughter opens the door and is surprised to see her father. Tears of joy came into her eyes. तो हम क्या स्टोरी बना रहे हैं इसमें कि जब वो जाते हैं अपनी बेटी के पास तो वो नॉक करेंगे डोर पे, उनकी बेटी दरवाज़ा खोलेगी और एकदम आंसू आ जाएंगे उनकी आंखों में। डॉटर, ओ फादर, हाउ हैप्पी आई एम टू सी यू, कम हियर। Postmaster hugs his daughter. How are you, my child? I was worried about you. You didn't even write a letter to tell me about your well-being. Daughter, Father, I am very sorry. I can understand your feelings, but I did not want to disturb you further by telling you about my illness. पोस्टमास्टर बोलेगा इन अ कंप्लेनिंग टोन, गुस्से में ऐसे कि एटलीस्ट यू कुड हैव रिटन अ लेटर जस्ट टू से दैट यू आर वेल। तो डॉटर बोल रही है आई वॉन्टेड टू कम एंड स्पेंड अ फ्यू डेज विथ यू। पोस्टमास्टर खुशी से फिर बोल रहा है कि रियली व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, पैक योर थिंग्स एंड आस्क योर इन-लॉज टू सेंड यू विथ मी, आई एम श्योर दे विल नॉट ऑब्जेक्ट। Then the daughter कहती है, she says, of course not, I'm going to get something to eat for you, then I'll get ready to go home. So आपका रिस्पॉन्स ऑब्वियसली वेरी करेगा, आपकी क्रिएटिविटी वेरी करेगी। आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि क्या कॉन्वर्जेशन हो सकती है फादर और डॉटर में, वो आप लिख सकते हो। दिस वॉज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आई होप अच्छी तरीके से समझ में आ गए और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई वुड लाइक टू टेल you that Magnet Brains offers you free and very high quality education. So go check out the website magnetbrains.com and I will see you guys in the next video. Until then, keep learning.